इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम IBACIU एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस एंड स्टडीज के 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉक द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। बाकी के सेक्शंस जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए आप इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। और दूसरे नंबर पर रहा है USA। सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें तमिल भी शामिल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हिस्सेन लूंग। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा सरकार ने नए मुख्य सचिव के रूप में कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सुरेश चंद्र मोहापात्रा। उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ के CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यहाँ पर जो कोणार्क सन टेम्पल है इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं और जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में इसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। जोरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए कौन से राज्य ने भारत का पहला लाइकन पार्क विकसित किया है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर दो कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो ये पहल है नीति आयोग की यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फिलहाल नरेंद्र मोदी जी, और इसके वाइस चेयरपर्सन हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नीति आयोग 2015 में गठित किया गया था और इसके कुछ इनिशिएटिव्स अगर हम जाने तो 15 ईयर रोड मैप, 7 ईयर विजन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, ये सभी नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं और आपको ये सभी नोट कर लेने चाहिए। हॉर्नबिल त्योहार भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के CM है नेपियो रियो और यहाँ के गवर्नर है RN रवि। कारगिल विजय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। और जो 2020 में मनाया गया 2020 में, तो इसकी 21st एनिवर्सरी मनाई गई है। तो कारगिल आप जानते हैं कि कारगिल में जो है जो भारत ने पाकिस्तान को जो है उस पर विजय फतेह की थी और अपनी जो पोस्ट है उनको रिगेन किया था और इसको अंडर ऑपरेशन विजय इसका नाम दिया गया था और 1999 में ये हुआ था। आपको ये भी जानना चाहिए कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो भारत के प्रेसिडेंट थे KR नारायणन और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वेद प्रकाश। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? तो ये किया गया है केरल में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखिए इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन। तो मिनिएचर का मतलब होता है कोई बड़ी वस्तु है तो उसका छोटा रूप, उसको बोलते हैं मिनिएचर। तो जो लघु ट्रेन है इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। केरल के CM है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव कौन है यानी सेक्रेटरी कौन है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। और यूनियन मिनिस्टर कौन है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए? प्रकाश जावड़ेकर। और इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। मालाबार एक्सरसाइज कौन से वर्ष में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में और अब इसमें जापान भी शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं या बन गई हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेटा थुनबर्ग। ये स्वीडन से हैं। तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग मिला है, यह भारत के कौन से राज्य में
पाया गया? तो ये फ्रेंड्स आसाम राज्य से है, तेजपुर लीची। भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कौन से ब्रांड के नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन के नाम से। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन लॉन्च किया है, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन। हाल ही में कौन से राज्य ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आसाम राज्य ने। आसाम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दीजपुर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए, चेयरमैन का नाम बताइए। तो इनके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ जो है 1958 में इसको स्थापना की गई थी और पूरे इंडिया में इसकी 52 लैब्स हैं। 15वीं CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR डोमेन में निम्नलिखित में से किसने एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। NTPC के जो हेड हैं ये हैं गुरदीप सिंह। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 650 करोड़ रुपए के अपेक्षित परिव्यय के साथ नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के निर्माण की स्वीकृति दी है। IIT 2020 ग्लोबल समिट का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है द फ्यूचर इज नाउ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के सभी उपयोगकर्ता डिपो में CRIS द्वारा विकसित यूजर डिपो मॉड्यूल यानी UDM का प्रचार किया है, इसको पब्लिसाइज्ड किया है। राजगीर चिड़ियाघर सफारी कौन से स्थान पर स्थित है? राजगीर जू सफारी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो इसका आंसर होगा नालंदा इन बिहार। और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय 2022 में कोलकाता में कौन से व्यक्तित्व की 125वीं जयंती पर एक संग्रहालय का निर्माण करेगा? तो ये करेगा सुभाष चंद्र बोस जी के एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन ये शुरू किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा और इस मूवमेंट का मकसद ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके लिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना इसका मकसद रहा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बात करता है यानी इंपीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात करता है? तो ये करता है आर्टिकल 61। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? What is the term used to describe the angular distance of a place north or south of Earth's equator? Correct answer is latitude. एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन टीथ होते हैं? तो ये होते हैं 4। भारत का सबसे गहरा बिंदु यानी डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में स्थित है, कौन से ओशन में है? तो ये है पैसिफिक ओशन में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो यह है फॉर्मिक एसिड जिसे SCOOH भी बोलते हैं। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। राजा राम मोहन राय को मुगल्स द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी और यह उपाधि इनको 1831 में अकबर सेकंड द्वारा दी गई थी। कौन से वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है यानी इन्फ्लेशन के ऑपोजिट कौन सी टर्म यूज होती है? तो ये होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होते हैं, जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और डिफ्लेशन में गुड्स प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। भारत में सेपोय म्यूटिनी मेरठ से शुरू हुआ था। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोआब शब्द का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर।
देखिए जो दो नदियां होती हैं उनके बीच की जो लैंड होती है ना, तो उसको बोलते हैं दोआब। वी शेप से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई पीछे से कोई नदी आ रही है, फिर उसकी दो ट्रिब्यूटरीज आगे जाकर बढ़ गई है ना, तो वी शेप बन जाती है, तो उसके बीच की जो जगह होती है उसे दोआब बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में उल्लिखित हैं यानी मेंशन्ड है, तो यह पार्ट 4A में। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, और उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। तो अब जो है टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी की सिफारिश पर ऐड की गई थी? सोरेन सिंह कमेटी के आधार पर। और कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 51A। एनी बेसेंट कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये होम रूल मूवमेंट से जुड़ी थी। तो इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में 1916 में की थी, सितंबर 1916 में। और इसी तरह की लीग बाल गंगाधर तिलक जी ने भी अप्रैल 1916 में बेलगांव में की थी। कौन से प्रकार का सर्वर आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम्स में परिवर्तित करता है? तो यह करता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। भौतिक के कौन से सिद्धांत पर बॉल पेन कार्य करता है? बॉल पेन फंक्शंस ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स? तो ये करता है सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर। जोग फॉल्स कौन सी नदी पर स्थित है? इसको फ्रेंड्स जेरसप्पा फॉल भी बोलते हैं, और यह है कर्नाटक में। और किस नदी पर है? शरावती रिवर पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? Which one of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India? And the correct answer is option D, economic liberty. और यह है आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Who is the current governor of West Bengal? यानी पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके हमें बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।